आज हम लोग करेंगे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस एग्ज़ाम में गणित टॉपिक से आने वाले प्रश्न। तो गणित में कई टॉपिक से प्रश्न आते हैं। हमने इस पे एक वीडियो बनाई है सिलेबस पाठ्यक्रम की। उसमें हमने ये बताया है कि मैथ के मीन्स गणित के किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का ही टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो किसी भी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक राशि 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में, मीन्स समय जो है वो 4 साल है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि समय बराबर 4 वर्ष। 6.25% प्रति वर्ष की दर से, दर कितनी दी है? 6.25%। तो आप लिखेंगे दर बराबर 6.25% की दर से 3200 रुपये का, कितने का? 3200 रुपये का क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो 3200 ये आपका क्या हो गया? मूलधन हुआ। तो आप लिखेंगे जो मूलधन है आपका, मूलधन ये बराबर हो गया 3200 रुपया। निकालना क्या है? साधारण ब्याज, ये निकालना है आपको। तो साधारण ब्याज का सूत्र याद कर लीजिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज, यही हमको निकालना है, राइट। तो इसका सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100। ध्यान रखिएगा, दर का मतलब जो चीज़ प्रतिशत में दी होती है उसे दर कहते हैं, और समय किस में रखा जाता है? वर्ष में, मीन्स साल में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मूलधन आपका है वो है 3200, राइट, गुणित दर, दर आपकी कितनी है? 6.25%। तो दर की जगह पे 6.25, राइट, इनटू समय, समय कितना है? 4 वर्ष, और बटे नीचे कितना है? 100। ठीक है, देखिए हल करने का तरीका देखिए। यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। चलिए छोड़िए इस बात को, ये 2 जीरो नीचे से और 2 जीरो ऊपर से काट दीजिए। अब ये कितना बचा? 32 गुणित 4 से इसको गुणा कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हंसला 2, 4 गुना 8 और 10 का 0 हंसला 1, 4 छंग 24 और 1 25। यहाँ पे आप देखें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये कितना रह गया? 25, और ये कितना है? 32। तो अगर आप 25 से 32 को गुणा कर दें तो 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 का 0 हंसला 5, और 25 से 75, और 75 5 कितना हो गया? 80। ये आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज है, ये जो लिखा है सेकंड में बी 800, ये वाला आपका सही माना जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी में, एसएससी 2017 टीयर 1 और 3rd पॉली में जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन जो है उसमें आपके आया था। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक राशि को 16% की दर से, तो ये 16% है, ये आपकी क्या है? दर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
कि दर बराबर 16%। 2 वर्ष के लिए समय कितना है? 2 वर्ष। तो लिखेंगे समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपया ब्याज मिलता है। 800 रुपया क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज है आपका। तो आप लिखेंगे ब्याज बराबर कितना? 800 रुपया। कह रहा मूलधन क्या है ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो आप सूत्र लिखेंगे कि ब्याज बराबर कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अब जिसका भी मान दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। तो ब्याज कितना है? 800। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की जगह पे आप 800 लिख देंगे। बराबर की जगह पर बराबर लिख देंगे। मूलधन हमें पता नहीं है तो मूलधन की जगह पर आप मूलधन लिख देंगे गुणित दर। दर है 16%। तो दर की जगह पर आप 16 लिख देंगे। इनटू समय। समय है 2 वर्ष तो समय की जगह पर 2 लिख देंगे। बटे नीचे क्या है? 100। ठीक। अब हमें ये निकालना है मूलधन। तो 100 का इसमें क्या होगा? तिरछा गुणा हो जाएगा। 800 100 तिरछा गुणा में आ गया यहाँ पे। और ये 16 और 2 ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे बटे में। 16 गुणित 2 बराबर बराबर। तो इधर क्या रह गया? सिर्फ इधर बचा मूलधन। ठीक है। अब देखिएगा 2 से आप 800 को भाग कर दो या 16 से इसको कर दो डायरेक्ट। 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और ये 0। ठीक। अब 2 से भाग कर दो 100 को। तो 2 से 100 को भाग करोगे कितना आएगा? 50। तो 5 और 5 का गुणा 25 हो जाएगा। और 1 1 2 0 ये 2500। और इधर क्या हो गया? मूलधन। दिस मीन्स मूलधन जो आपका आ गया 2500 आ गया। इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा 20 सितंबर 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। लिखा है 3500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 16% की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा? तो मिश्रधन होता क्या है? मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रधन बन जाएगा। तो मूलधन आपका ये दिया हुआ है 3500। इसमें क्या आप जोड़ दें? ब्याज। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लें, इसमें जोड़ दें, मिश्रधन हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र? अभी आपने देखा मूलधन। तो मूलधन कितना है? 3500 गुणित दर। दर कितनी है? 16%। गुणित समय। समय कितना है? 3 वर्ष। और बटे नीचे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है। तो आप ये 2 जीरो पकड़ के काट दो। अब यहाँ से क्या बचा? 35 और गुणित 16 को 3 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 48। अब 35 को 48 से गुणा कर दो। तो अगर आप 35 को 48 से गुणा करोगे तो 8 5 40 का 0, 8 3 24, 4 28 और 4 पंचे 20 का 0 और 4 3 12 2 14, 0 8 6 16 यह आ जाएगा 1680। तो ये 1680 आपका क्या बन गया? ब्याज बन गया। अब ये ब्याज आप मूलधन में जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे मिश्रधन
बराबर मूलधन मीन्स 3500 प्लस ब्याज, ब्याज मीन्स 1680। तो जीरो में जीरो जुड़ेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो में 8 जोड़ोगे 8, 6 में 5 जोड़ोगे 11 का 1, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 5180। इसका मतलब जो सी वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा है 5180, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। राइट, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आपकी इसी 2023 में एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम होगी, एसएससी सीजीएल की होगी, एसएससी एमटीएस की होगी। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम आज साधारण ब्याज का पहला पार्ट अपलोड कर रहे हैं। पहला पार्ट आप देखिएगा, फिर हम लिखेंगे साधारण ब्याज पार्ट 2, साधारण ब्याज पार्ट 3, और हर वीडियो को एक दूसरे से लिंक करेंगे। इसलिए आप हमारी कोई भी वीडियो देखने के लिए जाइए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे आप, ये क्वेश्चन हो गया। यूट्यूब पे जाके आप टाइप करेंगे, लिखेंगे YASS कोचिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा YA लिखना है, YE मत बना देना। YES लिखोगे तो हमारा चैनल शो नहीं होगा। अब जैसे आपको साधारण ब्याज देखना है, साधारण ब्याज देखना है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें साधारण ब्याज, या लिखें सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 बाय यस कोचिंग, या लिखें सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पार्ट 2 बाय यस कोचिंग, या लिखें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 बाय यस कोचिंग। तो साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम सब आपको 5 पार्ट में बना के देंगे, और हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, और पूरा आपका साधारण ब्याज का चैप्टर इन्हीं 5 पार्ट से मीन्स टोटल 25 क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन ये बनाएंगे इस तरह। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोई बात समझ में ना आए तो हमारे फ़ोन नंबर 9936 ये है इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं 8318271366। कोई भी डाउट है तो हम आपका डाउट दूर करेंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 1 रुपये पर, कितने पर? 1 रुपये पर। तो ये 1 रुपया क्या हो गया आपका? मूलधन हो गया। तो आप लिखेंगे मूलधन जो है, मूलधन बराबर कितना? 1 रुपया। 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 महीने का ब्याज कितना है? 1 पैसा। लेकिन लिखा जाता है पूरा साल का। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो पूरे वर्ष का लिया जाता है। तो अगर 1 माह का 1 पैसा है तो 1 साल का मतलब 12 माह। तो 1 माह का 1 पैसा तो 12 माह का 12 पैसा। तो 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। ये बराबर कितना हो गया? 12 पैसा। राइट, 1 महीने का ब्याज 1 पैसा, तो 12 महीने का ब्याज 12 पैसा। क्यों 12 महीने का लिया? क्योंकि क्वेश्चन में 1 वर्ष का लिया जाता है। 1 वर्ष मीन्स 12 महीना। तो वार्षिक दर प्रतिशत होगी। क्या पूछ रहा? दर पूछ रहा है। राइट, हमें निकालना है दर, ये निकालना है। तो हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र आप जानते हो क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर
गुणित समय और बटे 100, ये सूत्र होता है। हमें ये दर निकालना है ये, तो ब्याज का 100 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ब्याज गुणित 100 और दर के साथ जो मूलधन और समय है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में। तो बराबर इधर क्या बच गया, दर बच गया। ये हमारी दर निकल आई। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मान रख देंगे। तो ब्याज कितना है, 12 पैसा, तो ब्याज की जगह पर 12 गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 1 रुपया, गुणित समय, समय कितना है, समय जो आपका है 1 माह, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका समय लिया गया है वो समय जो है कितना है, 1। 12 महीने का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। 12 महीने का मतलब 1 वर्ष, तो समय की जगह पर 1 लिख दिया। अब देखिए गौर से, जो ब्याज है ये 12 पैसा, तो अगर 12 पैसा है तो इसमें क्या करो आप, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये रुपया बन गया। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है कि पैसे को अगर आप 100 से भाग कर दो तो क्या बन जाता है, रुपया बन जाता है। तो 100 ये कट गया और क्या बच गया, 12%। तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 1999 में भी आया है और एसएससी सीजीएल 2002 के पेपर में भी आपका आया है। तो क्या किया था हमने, सिर्फ 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है, तो 12 महीने का ब्याज 12 पैसा, 12 महीने का मतलब होता है 1 वर्ष, इसीलिए समय की जगह पर 1 लिखा, ब्याज की जगह पे 12 पैसा, मूलधन की जगह पर 1 रुपया, और 12 ये नीचे 100 से लिखा है क्योंकि पैसा है, पैसा को 100 से भाग कर दो तो रुपया बन जाता है। अब ये 100 कट गया और 12% आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो 5वां क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये पूछा गया है एसएससी CHSL 2013 में, 2013 एसएससी CHSL में क्वेश्चन लिखा है, वह धनराशि ज्ञात करो। वह धनराशि, तो धनराशि का मतलब मूलधन, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में मूलधन निकालना है, ये निकालना है जिस पर x वर्षों का, तो समय कितना है, x वर्ष, तो समय बराबर लिख दिया x वर्ष, x प्रतिशत वार्षिक, दर जो है ये भी x है, दर बराबर आपकी कितनी है, x प्रतिशत, साधारण ब्याज रुपया x, जो ब्याज है वो भी x रुपया बन रहा है, ब्याज बराबर x। तो हम सूत्र लिख देंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ब्याज कितना है, x, तो जहाँ पे ब्याज है वहाँ पे क्या लिख देंगे, x, मूलधन की जगह पर मूलधन, क्योंकि ये हमें पता नहीं, दर कितनी है हमारी, x, गुणित समय, समय भी कितना है, x बटे 100। तो 100 को x में तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 100x बटे ये x दोनों यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ मूलधन बचेगा। तो x से x काट दो तो ऊपर 100 और नीचे बचा x बराबर मूलधन। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 100 बटे x, मीन्स वह धनराशि कितनी थी, 100 बटे x थी। तो 100 बटे x ये सी ऑप्शन पे है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आज के हमने क्लास में आपको 5 क्वेश्चन समझाए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एसएससी CHSL, CGL, MTS,
एसएससी में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसको हम नाम देंगे एसएससी सीएचएसएल सीजीएल मैथ साधारण ब्याज पार्ट 1। फिर हम इसका बनाएंगे पार्ट 2। इसलिए चैनल देखने के लिए आप एसएससी की मैथ तैयार करने के लिए एस कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।